स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे STET क्वालिफाइड का जो है आने वाला जो 7वां चरण या उससे आगे का जो चरण है 8वां 9वां 10वां जो भी होगा, ठीक है। डिसीजन जो है सरकार का आप लोगों को पता ही है कि क्या आया है। STET 2019 में जो क्वालिफाइड जितने भी क्वालिफाइड हैं मिनिमम मार्क्स 45 और 50% जिनको भी आया है वो सभी को जो है क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया है, ठीक है। मेरिट का अब कोई चक्कर नहीं रहा है। प्लस 2011 वाले, ठीक है, 2011 में भी क्वालिफाइड जो मिनिमम मार्क्स लाते थे उनको क्वालिफाइड घोषित किया जाता था। तो 2011 और 2019 के सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो बराबर हो गए हैं और ये सभी जो है अब आने वाले जो है अगला जो नियोजन का चरण होगा, ठीक है, 7वां चरण हो 8वां चरण हो जो भी हो, आगे आप जो है भाग ले सकेंगे उसमें, ठीक है, सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये गारंटी नहीं देता है कि आपको जो है 100% जो है नियुक्ति होना तय है, ठीक है। आप एलिजिबल हैं उसके लिए, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मार्क्स आपका अच्छा होगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका जो है नियोजन होगा उसमें। तो यहाँ पर आप उसी के आधार पर देख लिए कि पेपर में भी आ गया कि वर्ष 2019 के उत्तीर्ण दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी 7वें और उसके आगे के चरण में भी हो सकेंगे शामिल, ठीक है, आप शामिल हो सकेंगे। STET पास जो है नियुक्ति के पात्र, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि फरवरी का ये न्यूज़ है, ठीक है, 12 फरवरी का ये लेटेस्ट है। सेंटर ऑर्डर्स TET एग्ज़ाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स टिल क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 तक को जो है CTET अभी तक आपको हो रहा था क्लास 1 से 8 तक के लिए, अब इसको एक्सटेंड करके जो है क्लास 12 तक के लिए जो है किया जा रहा है, ठीक है। और हो सकता है 2021 वाला CTET या नहीं तो 22 वाला, ठीक है। उसमें कंफर्म है कि क्लास 11-12 के लिए जैसे STET आपका बिहार में होता है उसी तरह से CTET भी होगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ लीजिए कि 7वां या उसके बाद, ठीक है, आने वाला जो अगला चरण होगा STET 2011 के तो क्वालिफाइड जो हैं जो छठा फेज़ के बाद भी बच गए हैं, छठा फेज़ तक जिनका हो चुका है नियोजन उसके बाद भी जो बच गए हैं वो लोग, प्लस 2019 में जो क्वालिफाइड मेरिट में थे, ठीक है, यानी कि 30,000 लोग, 37,000 सीट्स के अगेंस्ट जो है 30,000 लोगों को मेरिट में दिखाया गया था, वो हो गए। उसके बाद STET जो 2019 में जो क्वालिफाइड थे लेकिन मेरिट में नहीं थे, तो पेपर के हिसाब से जैसा कि 35,000 के लगभग लोग जो है इसमें भी थे, ये लोग, ठीक है, ये सब हो गए इसके लिए एलिजिबल। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि CTET 2021 में यदि होता है क्लास 9 से लेकर के 12th के लिए, ठीक है, हायर और +2 के लिए यदि CTET कंडक्ट होता है तो आप जान ही रहे हैं कि जैसा कि क्लास 1 to 8 के नियोजन में प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन में सिर्फ जो है जैसे BTET के साथ साथ CTET को भी मौका मिलता है। दोनों में आप किसी में भी, दोनों में से, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है, और ये भी आपका जो है STET वो एक पात्रता परीक्षा अब हो गया है। 2011 वाले हो आप कि 19 वाले हो, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसी तरह से जब CTET पास कर जाएंगे कैंडिडेट्स तो वो भी मांगेंगे कि भाई हम भी तो पात्र हैं सेंट्रल का या यहाँ का, ठीक है। तो बाद में हो सकता है, ऐसा भी संभव है कि ये लोग जो है फिर उसमें आ जाएँ, अपने आप को शामिल करवा लें, एलिजिबल हो जाएँ ये लोग भी। तो यहाँ से आप देख लिए कि क्या हाल अब होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कि अब STET पास सबको मौका, यानी 40,000 पद, ठीक है, पेपर के हिसाब से 37,000 पद तो उसमें दिखाया गया था। अब 40-21 भी बता रहे हैं पता नहीं, लेकिन मान लीजिए 40,000 पद है और 72,000 अभ्यर्थी है। तो 30,000 तो मेरिट में थे जो, ठीक है, 35,000 नॉन मेरिट वाले, ठीक है, 65,000 हो गया और 5-7 हज़ार जो है बचे हुए होंगे, मान लीजिए ये 2011 वाले, ठीक है। तो ये सब मिलाकर के 72,000 कैंडिडेट्स, यानी कि डबल का तो अभी ही फासला दिख रहा है कि 40,000 पद और 72,000 अभ्यर्थी, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, प्रोबेबली जो है ये किस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। 2011 वाले भी केस में आप देखेंगे 2011 में जो TET हुआ था, अभी तक जो बचे हुए होंगे उसमें मैक्सिमम 90% जो कैंडिडेट्स हैं वो सोशल साइंस के ही हैं,
ठीक है। सोशल साइंस के कैंडिडेट्स जो हैं उस टाइम का पेपर 1 हो या पेपर 2 में, इस टाइम तो 19 वाले में तो सोशल साइंस का 2 में जो है बहुत कम था, जो इस तरह से कुछ था ही नहीं। 11 में जो है बहुत सारे और भी सब्जेक्ट थे, पेपर 1 पेपर 2 में खास करके। तो आप देखेंगे सोशल साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, सबसे ज़्यादा नंबर है कैंडिडेट्स का, ठीक है। और पेपर 2 में 2019 का हम बात करें, ठीक है, 1 में हम दोनों का ही बात कर रहे हैं, 2012 वाले 11 वाले भी बचे हुए हैं सोशल साइंस, और 19 में तो है ही काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है सोशल साइंस का। उसके बाद पेपर 2 में आप बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में जो है सबसे ज़्यादा है भीड़, ठीक है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस में है यहाँ पर। तो इन दोनों को जो है सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखिए, सोचिए कि 2011 वाले जो है अभी तक 6ठा चरण अभी चल रहा है, कितने फेज़ में वो लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, उसके बाद भी जो है वो लोग बचे हुए हैं, और सोशल साइंस वाले ही बचे हुए हैं। साइंस वगैरह का तो कोई टेंशन नहीं है, 19 वाले में भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि साइंस वगैरह का जो है लगभग इतना कम कट ऑफ पे हुआ, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्कोर ही नहीं गया है। मेरिट जब बना है आपको इतना कम मार्क्स पे, 75, 76, 80 पे बना है मेरिट, तो आप समझ लीजिए कि एकदम मिनिमम पे ही वो लोग जस्ट जो है, जो मिनिमम है उतना ही पे लगभग उतना ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए होंगे जितना कि लगभग सीट्स है। तो सबका घुमा फिरा के हो जाएगा नियोजन, ठीक है। और जैसा कि इससे पहले भी हम कई वीडियो में चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी से नहीं, पिछले 6 महीना पहले से जो है हम कई बार जिक्र करते आ रहे हैं। अंत में जो है आकर के कई वीडियो का हमको कमेंट तक ऑफ करना सिर्फ इसलिए पड़ गया क्योंकि लोग अपने हिसाब से चीज़ों को चाहते थे। देखिए, आपके हिसाब से नहीं होगा, जो रूल बना हुआ है, ठीक है, मेरिट बनने के बाद भी आपका जो है डायरेक्ट STET के नोटिफिकेशन के आधार पर जो है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नियुक्ति होने जा रहा था आपको कॉल लेटर सीधे मिल जाएगा। इस चीज़ का हम बार बार पहले से जिक्र करते आ रहे हैं कि आपको नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना ही होगा, और 2020 जो ये नियमावली है इसके तहत आपको जो है जाना पड़ेगा, और मेरिट आपका जो है एकेडमिक के आधार पर बनेगा, STET के मार्क्स पे नहीं होगा। ये हम बहुत पहले से कई वीडियो मेरा बना हुआ है, इसमें हम सबसे एकमात्र हमको लगता है कि चैनल था जो हट करके सबका कहना था कि STET के मार्क्स पर होगा, और सिर्फ एक हम ही थे जो कि शुरू से बताते आ रहे थे आप लोगों के STET के नंबर पे नहीं होगा बहाली आपका, ठीक है। अब वो ऐसा ही हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। नियमावली 2020 फॉलो होगा, और नियमावली 2020 में क्या था ये पहले भी हम कई बार हर वीडियो में जिक्र करते आए हैं कि इस तरह से आपका मेगा अंक बनेगा, ठीक है। स्नातक उसके लिए हाई स्कूल के लिए जो है आपको ग्रेजुएशन का प्लस B.Ed का, ठीक है, परसेंटेज को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर जब उच्च माध्यमिक का आप बात करेंगे तो PG का आपका जो है, PG का प्लस जो है B.Ed का परसेंटेज जो है दोनों को जोड़ के उसमें 2 से भाग दीजिए, ये आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कुछ किस तरह से आपका जो है बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हाई स्कूल के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो TET का तो आप समझ ही गए हैं कि 80,000 या 90,000 जो भी हो, लाखों स्टूडेंट्स हो जो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बात आ गया कि BA में आपका मान लीजिए कि 66% है और B.Ed में आपका 70 है, तो मेघांक आपका क्या हो जाएगा 68। दोनों को जोड़ करके 66 प्लस 70 को जो है जोड़ दीजिए और जो 2 से भाग दे दीजिए, ये आपका आ जाएगा मेघांक, ठीक है। इसी के आधार पर जो है आपका अब मेरिट बनेगा नियोजन इकाई में, और ये जिसका ज़्यादा रहेगा, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड जितने भी हैं उसमें से ये जिसका ज़्यादा रहेगा वो आ जाएंगे मेरिट में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी लोग फिर बचे रह जाएंगे, फिर बाद आगे के चरणों में जो है वो ट्राई करेंगे। वैसे ही मान लीजिए फिजिक्स के लिए कोई +2 के लिए कर रहा है, MSc में मान लीजिए उसका 70% है और B.Ed में 80% है, तो 70 प्लस 80 को जोड़ के 2 से उसमें भाग दे दीजिए, ठीक है, 75% उसका हो गया मेघांक, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का जब बात करिएगा, क्योंकि 2019 में जो है कंप्यूटर साइंस पेपर 2 में जिसमें आपको B.Ed नहीं चाहिए था, तो इसमें क्या है कि B.Tech या MCA का जो आपका परसेंटेज है सीधा वही हो जाएगा आपका मेघांक, क्योंकि इसमें B.Ed नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी का B.Tech में जो है 65% है तो उसका मेघांक सीधा 65 हो गया। MCA में किसी का 80% है तो सीधा उसका 80% जो है मेघांक हो गया। तो इस तरह से आपका जो है बनने जा रहा है, और देख लिया आप लोग कि कितना ज़्यादा जो है अब भीड़ है और सीट्स कितना है, ठीक है। और मेगा अंक आपका जो है कैसे बनेगा, ग्रेजुएशन और प्लस B.Ed का जो है जिसका जितना ज़्यादा होगा वो जो है ऊपर चला जाएगा, बाकी लोग जो है फिर ट्राई करेंगे अगले के लिए, क्योंकि 100% जो है आपका ये सिर्फ जो है आपको एक
समझिए कि आप एलिजिबल हो गए हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। सिंपल भाषा में आप समझिए कि जैसे सीटेट है आपका अभी 1 से 8 के लिए, लाखों लोग जैसे क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, सब लोग जो है अब अप्लाई करेंगे, वहाँ पर जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसका हो जाएगा। या सब्जेक्ट का फिर मैटर करता है, साइंस वाले लोग का जो है आसानी से हो जाएगा क्योंकि उसमें कम लोग क्वालिफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है आपको सोशल साइंस का जो है होने जा रहा है। सोशल साइंस का 2011 हो या 2019 हो, और 2019 में जो है संभावना है कि पेपर 2 में जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत कंप्यूटर साइंस का होने जा रहा है क्योंकि कट ऑफ जो है इसका बहुत ज़्यादा मेरिट वाले में आ गया था। इसका मतलब है कि नीचे से जो है और मेरिट तक में, ठीक है, मेरिट का जो मिनिमम कट ऑफ था वहाँ तक में काफ़ी ज़्यादा लोग, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।